हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल वेंकटाचलम के बहुत बुरे दिन चले हुए हैं। और खास करके जब राजेश कुमार पांडे का लेख आए तो वो तो बकसते ही नहीं है। और आज उन्होंने फिर एक यहाँ पर रखा है अपना कुछ आप तक पहुंचाने के लिए। और उनका जो भी प्रहार होता है एक लाजवाब प्रहार होता है, एक बहुत ही प्रभावशाली, बिल्कुल सटीक, निशाने पे जाके लगता है। अब पता नहीं वेंकटाचलम इसको कैसे झेल पाएगा। और वैसे भी आजकल वेंकटाचलम के बुरे दिन चले हुए हैं, कोई मानता ही नहीं है। इसके खुद के यूनियन के लोग नहीं मानते और दूसरे यूएफपीयू के नेता भी इनके खिलाफ बोलते हैं। जब गुजरात में हुआ था ये बैंक पेंशन ऑपरेशन को रोक रहे थे और दूसरे जो संगठन है घटक दल यूएफपीयू के उसका समर्थन कर रहे थे बैंक पेंशन ऑपरेशन का। धीरे धीरे चल के जो बरगद का जो वृक्ष था उसकी अब जड़ें हिलने लगी हैं। अब इसी बीच में मैं आपको राजेश कुमार पांडे जी का एक लेख आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये चीज सोशल मीडिया पे आए, तो यूट्यूब पर आए और लोग इनको देखें और आगे फैलाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको ज़्यादा ज़्यादा पेंशन फैलाया जाए कि लोगों को असलियत का पता चले। यदि ये जिस पर्पज के लिए बनाए गए थे वो पर्पज यदि ये करते तो शायद इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। लेकिन उस पर्पज को छोड़ गए ना, दूसरा ही पर्पज अपना लिया। और उसी का कारण है कि ये आजकल लोग ना से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। सावधान, 28 साल में ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश कर डाला। जिस डाल में बैठे उसी को काट रहे हैं सभी रिटायर साथियों के लिए। इस समय देश में 58 के करीब रिटायर यूनियन हैं। दो बड़ी यूनियन हम बड़ा होने का दावा करती हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर सकती हैं कि हम बड़े हैं। आईबीए तभी बात करेगा जब यूनाइटेड फोरम बन जाएगा। ये बड़ी मेरी यूनियन के नेता झूठ बोलकर हम बाइट पार्ट तभी साइन करेंगे जब सोशल अपडेशन का मामला तय नहीं हो जाता। बाई पार्टाइट साइन करके वो धोखा देकर अपना मुंह काला करवा चुके हैं। इन्होंने ऐसा ही कहा था कि हम दस्तखत तब करेंगे जब बैंक पेंशन अपडेशन का मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन ये धोखा दे गए। कोई भी यूनियन संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। सरकार चाहे ले तो ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रिटायर यूनियन की मान्यता रद्द कर सकती है। संविधान के अनुसार चुनाव नहीं होते। लोकसभा व विधानसभा की तरह फेयर इलेक्शन नहीं होता। कोई सर्कुलर इलेक्शन का सभी मेंबर को नहीं दिया जाता और न ही प्रेस में नोटिस छपता है। और जगह बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जिस बड़े शहरों में रिटायर यूनियन के नेता बैठे हुए हैं वे अपने बैंकों में कभी ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट व जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस बियरर होते थे। वहाँ पर भी ऑल इंडिया यूनियन की जिला इकाई यूनियन के संविधान के अनुसार आज तक 28 वर्ष में नहीं बनी है। देश में करीब 800 जिले हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, पटना, लखनऊ इत्यादि। इनमें ईओ के कारण आपस में बातचीत नहीं होती। कोई ऑफिस नहीं है। 70 साल से ऊपर के हैं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। ऑर्गेनाइज बनाने के लिए शहर व जिलों में ये प्रदेश में क्या जाएंगे, डेलीगेट भी अपनी चमचों को चुनवाते हैं। 28 साल से ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोई रूपरेखा नहीं थी। जिम्मेदारी नहीं दी गई। बैंक बाय यूनियन की भी जिला इकाई नहीं बनाई गई। जब ऑल इंडिया में यूनियन ही नहीं है तो क्या दबाव बनाएंगे और क्या उखाड़ देंगे। फिर कहते हैं नया खून जब तक संस्था में नहीं आता संस्था नहीं चलती। सच बोलने वालों को ये लोग गैंग बनाकर उनको बाहर कर देते हैं। ये लोग सांप की तरह, जैसे सांप अपने अंडों को खा जाता है, ये लोग अपने मेंबर को खा जाते हैं बिना मेडिकल सुविधा दिलाए। सरकार का 2012 का मेडिकल का पत्र नहीं लागू करा सके। सुझाव, इन बूढ़े लोगों को सिर्फ एक सलाहकार कमेटी ही होनी चाहिए। कुछ नेता ऐसे बने और बनाए गए हैं जिनकी उनकी छवि बैंक के लोग नापसंद करते हैं। वह बाहर कर रखा है। जहां जाते हैं वहां झूठे भाषण देते हैं। 28 साल से पेंशन अपडेशन का मामला प्रगति पर है ये कहकर चले आते हैं और कहते हैं हम सही रास्ते पर हैं। अब तो लोग मंच से कहते हैं कि ताली बजाओ। आपको विवाह के बाद व जन्म के बाद आने वाले लोगों को बना रखा है। न्यायालय का फैसला पक्ष पक्ष में जा सकता है। केस इनके द्वारा नहीं लगाया गया है, एक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था, वह स्वर्ग से हार गया। एक बड़ी यूनियन को कोर्ट के मामले से कोई मतलब नहीं है। अगर मामला विपक्ष से गया तो उसके बाद क्या होगा। पंजाब हाई कोर्ट का उदाहरण ही काफ़ी है। मामला विपक्ष में हो गया है,
कोई लगातार आंदोलन नहीं, सिर्फ पाप धोने के लिए मौसम देखकर कभी कभी आंदोलन कर लेते हैं। इनसे जानकारी लें तो 28 साल से कितने आंदोलन किए हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चंदे के पैसे से हवाई यात्रा, होटल में ऐश हो रहे हैं, अब लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। क्या करें? 28 साल से मीटिंग में क्या कर रहे थे? सुझाव तो पहले दिन से आने चालू हो जाते हैं। कन्वीनर का मुंह छोड़े, यूनाइटेड फोरम न बनाने वालों को नंगा करें। सभी रिटायर्ड मेंबर पेंशन अपडेशन व मेडिकल सुविधा से वंचित हैं। इन पत्र को सभी साथियों को भेजें, चर्चा करें, एकता न करने वालों को बाहर करें। अब ये राजेश कुमार पांडे जी ने काफ़ी कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, लगभग सारे के सारे पेंशनर इनसे नाराज हैं। अब वो अलग बात है कि मुँह पर कोई कुछ नहीं कहता है, और जब मुँह पर नहीं कहता है तो बेशरम किस्म का आदमी जो होता है वो सोच लेता है कि भाई सब मेरे से राजी हैं। अब इसमें जो कुछ भी राजेश कुमार पांडे जी ने कहा है, मैं चाहता था इस सोशल मीडिया पर आए तो ये कम से कम यूट्यूब पर फैले तो सही कि इसके जिम्मेदार कौन है। और अब लोग, वेंकटाचलम जी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं लोग बात। मैं आपसे फिर भी जी लगा के बात कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। और हर एक जगह आप जो दिखाई देते हो ना, अब आपका चेहरा देखना नहीं चाहते लोग, क्योंकि आपने काम ही ऐसे किए हैं। यदि आप बढ़िया काम करते हैं तो लोग आपको आंखों पर बैठाते, सिर पर बैठाते, लेकिन आपने तो केवल और केवल अपना काम निकालने के लिए लोगों के साथ जुगाड़बाजी की है। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि इतना थोड़ा सा ही है, मैंने पढ़ के बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद।